मुक्तदी को नमाज के बाद पता चले कि इमाम आदिल न था या किसी वजह से उसकी नमाज बातिल थी तो उसकी वो नमाज सही है, जैसा कि कल अर्ज़ किया। यहीं पे हमारा मसला था। आज जो है मसला ये है कि वाजिब है कि मामूम इमाम से पहले तकबीरतुल इहराम न कहे। मामूम जो शख्स इक़्तिदा करता है इमाम जमात, जब तक इमाम जमात तकबीर ख़त्म न करे वो तकबीर इमाम से पहले तकबीर न कहे। इमाम से पहले तकबीर कहना, इमाम अभी कहने वाले इसने शुरू किया तो उसकी नमाज जमात सही न होगी। हज़रत इमाम खुमैनी और आयतुल्लाह ख़ुवी के बक़ौल ये बिनाबर एहतियात वाजिब है, तो फिर भी हमारे लिए वाजिब है। हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी ने फरमाया बिनाबर, ये सब के लिए, चूँकि आप लोग इनके ग़ालिबन आयतुल्लाह सिस्तानी के मुक़ल्लिद होते हैं, जिससे मैंने पूछा वो तो यही बता दें आयतुल्लाह सिस्तानी के जो भी हैं ख़ुलासा। बिनाबर एहतियात मुस्तहब, इमाम की तकबीर मुकम्मल होने से पहले मामूम तकबीर न कहे। पहले कहना तो असल जायज़ नहीं है, ये तो ख़त्म हो गया। अब दरमियान में इमाम की तकबीर ख़त्म होने से पहले इमाम ने कहा अल्लाह, इसने कहा अल्लाह, इमाम ने कहा अकबर, इसने कहा अकबर, यानी बिल्कुल हाँ पे दर पे, पुश दर पुश। ये बिनाबर एहतियात मुस्तहब है कि इमाम की तकबीर ख़त्म होने दें फिर आप तकबीर पढ़ें। अगर आप कहें तो गलत न होगी, लेकिन पहले कि अभी तक इमाम ने तकबीर नहीं कही और ये शुरू करे, नमाज सही नहीं है, नमाज जमात सही न होगी। दूसरा मसला, इमाम की तकबीर के बाद, ये भी मुहिम मसला है और अक्सर सवाल इसी सिलसिले में है। इमाम ने तकबीर कह दी है, पहली सफ़ वाले तकबीर कहने के लिए तैयार हैं, आमादा हो रहे हैं, बिल्कुल तैयार हैं, कोई हाथ उठा रहे हैं तो कोई नियत बांध रहे हैं, मतलब बिल्कुल तैयार हैं, किसी और काम में मसरूफ़ नहीं है, तो अभी तक तकबीर नहीं कही, तकबीर कहने वाले हैं, बिल्कुल तैयार हैं, तो इसके बाद वाली सफ़ के लोग तकबीरतुल इहराम कह सकते हैं। ये सहूलत है, तो इंतज़ार न करें कि वो तकबीर इहराम कहें अल्लाहु अकबर, वो अभी तकबीर कहने वाले, आप पीछे से कहें अल्लाहु अकबर, हो गया। आप उससे पहले अगर पहली सफ़ वाले तकबीर कहने के लिए बिल्कुल तैयार हैं तो उससे बाद वाली सफ़ के लोग तकबीरतुल इहराम कह सकते हैं। पहली सफ़ के लोग तकबीर के लिए आमादा हैं, तैयार हैं, अभी तकबीर कहने वाले हैं, तो पीछे वाले जो उनसे पहले तकबीर कह सकते हैं। ये मसला ख़त्म। अलबत्ता एहतियात मुस्तहब ये है, मुस्तहब वो भी एहतियात मुस्तहब, कट क्लियर मुस्तहब ये भी नहीं है, एहतियात मुस्तहब ये है कि इंतज़ार करें। अगर आप चाहते हैं आपका सवाब ज़्यादा हो, आपकी जमात कामिल से कामिल तर हो, तो आप इंतज़ार करें कि सामने वाले तकबीर ख़त्म करें फिर आप तकबीर कहें। जल्दी किधर जाना है कि मैं कोई पहली तकबीर हमसे छूट रही है, नहीं छूटेगी। जब आप हाजिर हैं तो पूरी जमात में आप हाजिर हैं, चाहे आप तो पहले तकबीर कहें या बाद में, आप मुस्तहब की रियायत करें। या अब यहाँ इंतज़ार मुस्तहब है, न कि जल्दी तकबीर कहना। पिछली सफ़ में आप इंतज़ार करें कि मुझसे पहले वाली जो सफ़ है, पहली सफ़, वो तकबीरतुल इहराम कह लें। उसके बाद आप जब उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर ख़त्म, आप फिर पीछे से अपनी तकबीर कहें अल्लाहु अकबर। इस तरह पीछे जब तक इमाम सूरह हमद की तिलावत करे, जब तक इमाम दूसरे सूरह की तिलावत करे, 100 सफ़ों में भी तकबीर हो सकती है। आखिर इसमें आधा मिनट भी नहीं लगता, शायद एक 15 सेकंड लगे अल्लाहु अकबर कहने में। तो एक आपके सामने वाले जो सफ़ है, जब आप देखें इसने तकबीर कह दिया, बस आप कहें, इस तरह पीछे जाएं, पूरी सफ़ को भी न देखें। आप अपने सामने वाले जो है, मिसाल इमाम के बाद जो है उसने तकबीर कह दी, अब उसके बाद है फिर आप तकबीर कहें। इस तरह यह की बात दी करें, तकबीर मुकम्मल करने के बाद आगे जाएं। तो आप लोगों के लिए ऑल टू ऑल ये मशवरा है कि सामने वाले को देखें, आप देखें इमाम के बाद कौन कौन तकबीर कहता है। सामने वाले ने जो आपके सामने है तकबीर कह दिया, आप फिर उसके बाद तकबीर कहें, ताकि मुसलसल इसी तरह पीछे जाएं। ये मुस्तहब है, एहतियात मुस्तहब ये है, न कि जल्दी जल्दी धक्के दे दें।
اللہ تکبیر پڑھو، اللہ تکبیر پڑھو، کسی کو کوہنی مارے تکبیر کرو، دیر ہو رہی ہے. کچھ لوگ وارم اپ کرتے ہیں وہاں پہ، پاؤں اس طرح کرتے ہیں، دامن بھی ٹھیک ٹھاک کرتے ہوئے، وہ تیار ہونے میں ان کو دیر لگتی ہے. اسے نہ کریں، بس سامنے مطمئن بیٹھیں، نیت کو حاضر رکھیں، تکبیر کہیں. تو یہاں انتظار مستحب ہے. تیسرا مسئلہ بھی عرض کر دوں گا، باقی انشاءاللہ کل. اگر نماز جماعت کے دوران فرادہ کی نیت کریں تو پھر دوبارہ جماعت کی نیت نہیں کر سکتا. پہلی رکعت پڑھ لی آپ نے، دوسری رکعت میں آپ نے چھوڑ دی، کسی وجہ سے چھوڑ دی، اب آپ کہیں نہ میں دوبارہ جماعت میں، آپ دوبارہ نہیں آ سکتے، پھر آپ فرادہ ہی ختم کریں. جی ہاں، دوبارہ آپ جماعت کے ساتھ رابطہ قائم نہیں کر سکتے. لہذا جماعت میں جب تک کوئی عذر شرعی پیش نہ آ جائے فرادہ کی نیت نہ کریں. یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. بغیر کسی عذر کے نماز جماعت کو توڑ کر فرادہ کی نیت کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. یہ آیت اللہ سیستانی سوائے امام خمینی کے ان کا فتویٰ ہے کہ کسی بھی وقت آپ فرادہ کی نیت کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے بھی اس بارے میں کچھ احتیاط کیا ہوا ہے کہ نہ کریں. باقی فقہا جن کے ہم مسائل بیان کرتے ہیں 8-10 فقہا، ان سب کا فتویٰ یہی ہے کہ دوران جماعت بغیر کسی عذر شرعی کے، آپ یعنی کوئی عذر ہو جس میں آپ کو جلدی جانا ہوتا ہے، نماز جلدی ختم کرنا ہوتا ہے، کوئی بھی عذر پیش آ جائے آپ فرادہ کی نیت کر کے اب نماز اپنی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب تک کوئی عذر نہ ہو آپ فرادہ کی نیت نہیں کر، جائز نہیں ہے. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.